बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 15 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वेल तो गाइस, पिछली दो वीडियो में हमने सम इफ फंक्शन जो है सम इफ फंक्शन जो है दो वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सम इफ़ एस इसके साथ एस का इजाफ़ा करेंगे और ये भी जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनका बहुत फ़ायदा है, आप लोगों ने इनको ज़रूर सीखना है, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत फ़ायदा देगा। फ़र्ज़ करें आप जो है एक स्कूल में या एक कंपनी में या बहुत बड़ा इदारा है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें क्लर्क हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये काम दिया हुआ है उस बॉस ने, उसका ऑर्गेनाइजेशन की मालिक ने, कि आप मुझे हर डिपार्टमेंट के EDP अकाउंट फ़र्ज करें ये फाइनेंस स्टोर, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग सैलरी मुझे रिपोर्ट देंगे हफ्ते में एक बार कि EDP डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है, अकाउंट, फाइनेंस, स्टोर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है अक्सर लोग नौकरी छोड़ते भी हैं और नए लोग भी आते हैं, और आपके पास तकरीबन 1000 लोग हैं या 500 लोग हैं या 200 लोग हैं या 300 लोग हैं, और आप उनकी एक हफ्ते में हर डिपार्टमेंट की सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन आप पूरा हफ्ता लगे रहेंगे और ये काम आपने करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने सम इफ्स फंक्शन यूज़ किया तो आप ये काम सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं, और उनको आप बता सकते हैं कि EDP डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं इनकी सैलरी इतनी आती है, जब आप जमा करेंगे अकाउंट की इतनी आती है, फाइनेंस की इतनी आती है, स्टोर की इतनी आती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैंने यहाँ पे एक मेन्यू भी ऐड किया हुआ है, EDP डिपार्टमेंट, अकाउंट, फाइनेंस, स्टोर, और यहाँ पे जिस डिजिग्नेशन के साथ लोग हैं, मैनेजर है, सस्पेंसर है, ऑपरेटर है, क्लर्क है, ड्राइवर है, इस तरह मज़ीद भी आपके साथ लोग हो सकते हैं, आप उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इनकी जो सैलरी है हमने सम इफ़ की मदद से यहाँ पे कैलकुलेट भी की है। तो जो ही मैं EDP डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे फ़ौरन हमें ये आंसर देता है कि EDP डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं इनकी सैलरी जब हम जमा करेंगे, आप जमा करते हैं तो ये आता है 11,000। तो ये इनकी सैलरी आती है 11,370 रुपये। इस तरह मैं अकाउंट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो इनकी आती हैं 21,000। इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इनकी आती हैं 13,170। इस तरह मैं स्टोर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो इनकी सैलरी आती है 13,800 रुपये। इस तरह आप भी इस तरह टेबल बना सकते हैं और मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं, और तमाम लोगों की तनख्वाहें आपस में आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं दूसरा शीट ओपन करता हूँ। पहले तो आप लोगों ने इस तरह टेबल बनाना है। यहाँ पे एक टेबल जो है मैंने इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आए हमें पता चल सके कि इनका रिज़ल्ट सही आता है या गलत। तो यहाँ पे मैंने पहले से आपस में जमा किया हुआ है। आप इस तरह टेबल बना सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग गौर करें वो मेन्यू नहीं है, तो वो मेन्यू आप कैसे लाएंगे, उसके लिए आप लोगों ने अगर आप होम में मौजूद है तो आप लोगों ने डेटा पे आना है। डेटा पे आएंगे तो यहाँ पे एक ग्रुप है डेटा टूल्स की नाम से। डेटा टूल की नाम से जो ग्रुप है इसके अंदर एक मज़ीद फैक्ट है डेटा वैलिडेशन। तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन पे अगेन क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने लिस्ट को सेलेक्ट करना है। लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप दो तरीक़ों से यहाँ पे वो मेन्यू ऐड कर सकते हैं।
एक तरीका तो यह है कि आपने इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने इसको इस तरह सेलेक्ट करना है और इस तरह ड्रैग करना है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। या अगर आप मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, ई डी पी डिपार्टमेंट अकाउंट, इसके अलावा फाइनेंस, इसके अलावा स्टोर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने एक लफ्ज़ भी गलत किया, एक डिजिट भी गलत किया, तो ये गड़बड़ हो सकती है, फिर आपकी रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग की ख्याल रखना है और फिर आप लोगों ने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस सेल में एक मेन्यू बन जाएगी। यहाँ पे आप लोग गौर करें, एडीपी अकाउंट फाइनेंस, यहाँ पे ये ऐड हो गई। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इस सेल पे आना है। इस सेल पे आएंगे तो आपने सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करना है और फिर आप लोगों ने सम इफ्स SUMIFS, फिर ब्रैकेट को बंद करना है। फिर आपने वो रेंज देना है जहाँ पे सैलरी मौजूद हो। फर्ज करें यहाँ पे ई कॉलम में मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये रेंज दे दिया। इसके बाद मैं कामा लगाता हूँ। फिर आप लोगों ने डिपार्टमेंट की रेंज देना है। रेंज, इस रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करके पकड़नी है और इस तरह ड्रैग करनी है। फिर आप लोगों ने छोड़ देना है। फिर आप लोगों ने कामा देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस सेल पे क्लिक करना है। इसी सेल पे जिस सेल में ये मेन्यू मौजूद है, आप लोगों ने टाइप नहीं करना है एडीपी या अकाउंट या फाइनेंस या स्टोर, सिर्फ आप लोगों ने इस सेल पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने कामा देना है। फिर आप लोगों ने डिजिग्नेशन में आना है और इसी रेंज को दे देना है। इसी रेंज को देंगे, फिर आप लोगों ने कामा देना है। फिर आप लोगों ने उसी सेल का नाम देना है जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस डिजिग्नेशन के लिए आप निकलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप मैनुअली लिख सकते हैं, K10 लिख सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक भी कर सकते हैं। और फिर आप लोगों ने ब्रैकेट को बंद करना है और इसके बाद आप लोगों ने इंटर करना है। इसके बाद इसके बाद जो दूसरा डिजिग्नेशन है सस्पेंसर सुपरवाइज़र जो है, इसके लिए हम निकालना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट और फिर इसी को दे देता हूँ कामा, और इसके बाद D2 मैनुअली टाइप करता हूँ मैं, D23, और इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कामा देता हूँ, फिर डिजिग्नेशन दे देता हूँ C2 C23। यहाँ पे मैंने कामे के बजाय ये देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने अगेन कामा देना है और यहाँ पे सस्पेंसर पे क्लिक करना है और ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर करना है। इसके बाद मैं इसके लिए निकालता हूँ सम इफ्स E2 E23 कामा अगेन D2 D23 कामा इसके ऊपर और इसके बाद C3 C2 C23 और C2 C23 और इसके बाद ब्रैकेट बंद और इंटर इज इक्वल टू SUMIFS ब्रैकेट।
अच्छा, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। सेम टू सेम इस तरह फार्मूले हैं, ये दो जो बाकी हैं मैं इसके लिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप तमाम के ऊपर सम इफ़्स फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर आप लोगों ने यहाँ पे एक और भी काम करना है। यहाँ पे आप लोगों ने = SUM ब्रैकेट और फिर आपने इस रेंज को यहाँ से पकड़ना है और इस तरह ड्रैग करना है और फिर ब्रैकेट को बंद करना है और फिर इंटर करना है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे मेन्यू पे आता हूँ और EDP डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। तो EDP डिपार्टमेंट में जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें मैनेजर भी है, इनकी तनख्वाह जो है 2500 है। सुपरवाइज़र भी है, इनकी जो सैलरी है वो 3120 रुपये है। ऑपरेटर भी है, इनकी जो सैलरी है वो 2400। ड्राइवर की 1300 और क्लर्क की 1200। जब हम इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो इनका रिज़ल्ट आता है 10,520 रुपये। यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने पहले से निकाला हुआ है, यहाँ पे भी 10,520 रुपये है। इसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में अब मैनेजर है, इसकी सैलरी 6200। सुपरवाइज़र 3400। ऑपरेटर नहीं है। ड्राइवर 6700। क्लर्क की 4700 और इनकी सैलरी आती है 21,000। यहाँ पे आप लोग चेक कर ले 21,000। इस तरह फाइनेंस को सेलेक्ट करता हूँ तो इनमें भी ये तमाम लोग हैं और यहाँ पे इनकी सैलरी रिपोर्ट है और यहाँ पे जब आप जमा करेंगे तो इनकी 13,170 रुपये आती है। यहाँ पे आप लोग चेक करें 13,170 रुपये। इस तरह स्टोर को सेलेक्ट करता हूँ, स्टोर को सेलेक्ट किया, इनकी भी 13,800 रुपये आती है। इनमें क्लर्क नहीं है, मैनेजर भी नहीं है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक ड्राइवर जो है वो अपनी काम से सबकदोश हुआ, उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो फारिग हुआ और इनकी बजाय एक दूसरा ड्राइवर आ गया और पहले ड्राइवर की तनख्वाह 1000 थी। अब जो दूसरा ड्राइवर आ गया इनकी जो सैलरी है वो है 700 रुपये। फ़र्ज़ करें जो ही आप 700 टाइप करेंगे तो यहाँ पर भी जो है रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेक कर ले, पहले EDP डिपार्टमेंट की 10 समथिंग आती थी। अब जो है मैं दूसरी शीट में देखता हूँ, पहले EDP डिपार्टमेंट की 10,520 रुपये थी। अब जो है EDP डिपार्टमेंट की 11,370 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंजिंग किया। और इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस की 21,000 थी। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे फाइनेंस की यहीं पे 21,000। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं मैनेजर भी है, EDP डिपार्टमेंट के साथ है, इसकी तनख्वाह जो है 3,350 रुपये है। अब ये फारिग हुआ, इसके ऊपर एक दूसरा मैनेजर आ गया, अब उसकी तनख्वाह है 2,000। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इनकी तनख्वाह जो है, पहले इनकी तनख्वाह थी 10,500 और यहाँ पे अब इनकी तनख्वाह है अब 10,020 रुपये, क्योंकि यहाँ पे हमने इनकी सैलरी जो है यहाँ पे कम किया तो फ़ौरन भी यहाँ पे भी रिज़ल्ट चेंज हुआ और यहाँ पर भी रिज़ल्ट चेंज हुआ। तो ऐसी सूरत में आप अपनी काम को 2 मिनट में कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है, अगर वो आपसे रोज़ाना रिपोर्ट भी चाहिए तो आप उसको रोज़ाना भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वीडियो का समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।